ज्ञापन देना था डीसी साहब को। अभय सिंह चौटाला ने देखा कि डीसी साहब तो आए नहीं हैं। हाथ में माइक लिया और कह दिया कि आधे घंटे में डीसी साहब आ करके ज्ञापन लें, नहीं तो जानते होंगे मेरी याददाश्त बहुत तेज है। अब सुनिए क्या कहा था। आपको इस मेमोरेंडम को लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं समय देता हूँ आपको, आधे घंटे का समय देता हूँ। या तो आकर के ले जाए, नहीं लेकर के जाओगा तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना कि आप आधे घंटे में आ जाइए, नहीं तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है। बिजली का करंट दौड़ता है। शायद ऐसी ही बात एकदम से पहुंच गई जिला प्रशासन के पास, तो अभय सिंह चौटाला ने पूछा उनसे अपनी उसी हनक में, उसी अंदाज में कि कहां से हैं आप? यहाँ से आप हरियाणा से कि मार्च स्टेट से? तो सच है तो फिर तो मेरी याद जानता होगा। ये लोगों को और खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को बहुत भाता है। आप ये माइक पकड़ो और आश्वस्त करो सारी जनता को कि मैं मेमोरेंडम से आपका गवर्नर तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के नेता हैं अभय सिंह चौटाला। अपनी वाक शैली, अपनी जो उनकी कार्यशैली है, उनकी बात करने की कला है, बात करने की अदा है, उससे जाने जाते हैं। दबंग नेता के रूप में पहचान रखते हैं और उनकी वही अदा आज एक बार सामने आई रोहतक के अंदर। रोहतक गए हुए थे अभय सिंह चौटाला किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करने के लिए। आज इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया था किसानों की मांगों और समस्याओं को लेकर। सभी जिले के अंदर, जिला जो मुख्यालय हैं वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जुटे थे। संबंधित जिलों के उपायुक्त को ज्ञापन दिया था। अभय सिंह चौटाला रोहतक के अंदर उसका नेतृत्व कर रहे थे। जिला सचिवालय में अभय सिंह चौटाला पहुंचे। ज्ञापन देना था डीसी साहब को। अभय सिंह चौटाला ने देखा कि डीसी साहब तो आए नहीं हैं। हाथ में माइक लिया और कह दिया कि आधे घंटे में डीसी साहब आ करके ज्ञापन लें, नहीं तो जानते होंगे मेरी याददाश्त बहुत तेज है। अब सुनिए क्या कहा था। हजारों लोग अपने सारे जरूरी काम छोड़ करके प्रदेश के किसान की चिंता करते हुए आज पूरे प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर के ऊपर किसान के खेत का पानी जो बारिश का खड़ा है, जिससे उसकी फसल खराब होगी, उसको निकालने के लिए सरकार को मेमोरेंडम देने के लिए आया है। रोहतक में सजन जो है, शादियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग व्यस्त हैं। उसके बावजूद भी हमें हमारे प्रदेश के किसान की चिंता है। हम उसकी चिंता को दूर करने के लिए आज यहाँ रोहतक में पहुंचे हैं और रोहतक में आकर के मैं सदन डीसी के दफ्तर के सामने आया हूं। और डीसी को किसान की चिंता नहीं, लोगों की चिंता नहीं, किसी के और के कामकाज की चिंता नहीं, अपने एडीसी एसडीएम को तो भेज दिया और कह दिया कि तुम जाओ जाकर के मेमोरेंडम दे दो। और खुद जो है कि मीटिंग में व्यस्त हूं। मैं डीसी को आगाह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि डीसी साहब, ये लोग जो है, आप इनके कोई बोर्स नहीं है। ये लोग जो है, इनके गाड़े खून पसीने की कमाई जो है उसको तनख्वाह के रूप में लेकर के आप इनकी सेवा के लिए यहां भेजे गए। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की कोई भी दिक्कत और कठिनाई है उसके लिए स्वयं उनके बीच में जाकर के उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करें। आप अगर अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो हमें मजबूर होकर के आपके दफ्तर का भी घेराव करना पड़ेगा और आपको इस मेमोरेंडम को लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं समय देता हूं आपको, आधे घंटे का समय देता हूं। या तो आकर के ले जाए,
नहीं लेकर के जाओगा तो हमारी यादाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। और इधर चौटाला साहब ने कहा, अभय सिंह ने, जैसे बिजली का करंट दौड़ता है, शायद ऐसी ही बात एकदम से पहुंच गई जिला प्रशासन के पास और 2 मिनट के अंदर डीसी साहब पहुंच गए। अभी चौटाला साहब बात कह ही रहे थे, अभय सिंह चौटाला, कि डीसी साहब मौके पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं नज़ारा। और जब डीसी पहुंचे तो अभय सिंह चौटाला ने पूछा उनसे अपनी उसी हनक में, उसी अंदाज में, कि कहाँ से हैं आप। डीसी साहब ने कहा कि हरियाणा से। कौन से ज़िले से? सिरसा से। तो फिर अभय सिंह चौटाला का जवाब था, मुझे तो जानते ही होंगे। आप ये भी सुन लीजिए। यहाँ से आप हरियाणा से कि मार्च स्टेट से? तो सच है तो फिर तो मेरी आदत जानता होगा। तो अभय सिंह चौटाला का ये अंदाज जो है, ये लोगों को और खासकर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को बहुत भाता है, बहुत सुहाता है। और कहते हैं कि हमारे नेता बड़े दबंग हैं। दरअसल हुआ ये करता है कि जब कभी राजनीतिक दल या कोई सामाजिक संगठन ज्ञापन सौंपने जाते हैं, जिले के, क्षेत्र के, प्रदेश के लोगों की मांग को लेकर, समस्याओं को लेकर या किसी और मुद्दे पर जब ज्ञापन देने जाते हैं, तो वो ज्ञापन प्रदेश के राज्यपाल के नाम हुआ करता है। राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन जाता है उसे जिले के उपायुक्त यानी कि डीसी के माध्यम से भेजा जाता है। हुआ ये करता था कि जिले के उपायुक्त बाकायदा या तो प्रदर्शन स्थल पर जाकर के, जहां सचिवालय के नीचे किसान या कोई भी लोग प्रदर्शन किया करते थे, उनसे जाके ज्ञापन लेते थे, और या फिर डीसी कहा करते थे कि एक डेपुटेशन ले करके आप उनके कार्यालय में आ जाएं। पिछले कुछ दिनों से चलन बदला। जिले के उपायुक्त जो है, ज़्यादातर जिलों में आपने देखा होगा कि जिले के उपायुक्त यानी कि डीसी साहब अपने किसी कारिंदे को कई बार तो, और नहीं तो फिर किसी अधिकारी को, तहसीलदार को, एसडीएम को भेज देते हैं कि आप ज्ञापन ले लीजिए। वो ज्ञापन राज्यपाल के पास जाता भी है या नहीं ये पता नहीं। एक बड़ी पुरानी बात थी, एक जिले के उपायुक्त से मेरी बात भी हो रही थी, मजाक की बात आई तो कहने लगे कि ज्ञापनों के तो ढेर लगे रहते हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला का अपना अंदाज है। आज अभय सिंह चौटाला ने जब ज्ञापन देना था और जब डीसी साहब को बुलाया कि आप आइए, यहीं आकर के ज्ञापन लीजिए, आपने एडीसी को भेज दिया, आपने किसी और अधिकारी को भेज दिया, लेकिन हम आपके माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल को पहुंचाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अभय सिंह चौटाला ने कहा डीसी साहब को कि आप अपने हाथ में माइक लीजिए और माइक पे कहिए, किसानों को बताइए कि उनका ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेज दिया जाएगा। आप ये भी सुन लीजिए। आप ये माइक पकड़ो और आश्वस्त करो सारी जनता को कि मैं मेमोरेंडम से आपका गवर्नर तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, ये आपका ज्ञापन है। आज ही हम गवर्नर साहब को ये ज्ञापन भिजवा रहे हैं। और रोहतक के डीसी हैं आजकल सचिन गुप्ता, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने ज्ञापन डीसी को देना था और डीसी के माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचना चाहिए, ये भी सुनिश्चित करना था। तो अपने अंदाज में अभय सिंह चौटाला ने वो सब कुछ सुनिश्चित कर लिया। और पूरे हरियाणा के अंदर आज ये विषय मीडिया में हो या सोशल मीडिया में या इसके अलावा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने जिस अंदाज में कहा था वो अंदाज दूर तक अपनी बात पहुंचाया करता है। वैसे आपको बता दूं कि 2014 से लेकर के 19 तक जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा के अंदर प्रमुख विपक्ष हुआ करती थी, तब की बात तो अलग थी। लेकिन जब 2019 से और 24 का दौर था, इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र अकेले विधायक थे अभय सिंह चौटाला, विधानसभा के अंदर अकेले विधायक। लेकिन जिस प्रकार से वो विधानसभा में बोला करते थे, वो अंदाज बताता था कि एक अकेला सब पर भारी। अब एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं कि जब वो विधानसभा के स्पीकर से भिड़ जाया करते थे अभय सिंह चौटाला। ये जो कह रहा है आपका मिनिस्टर खड़ा होकर के, पहले तो आप देखिए, बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। इसको मिनिस्टर मेरा नहीं, आपका नहीं है। एक बात सुनिए, पहले आप जरा सम्मान के साथ बात रखिए। क्या ये आपका मिनिस्टर का क्या होता है?
किसका? आप मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर क्या होता है? तो और ये क्या मिनिस्टर है कि और कुछ है? ये सम्मान है, ये आप जो मिनिस्टर या और कुछ है? हाँ। मिनिस्टर या और कुछ है? नहीं, मैं नहीं, पूछ रहा हूं। आप सम्मान के साथ बात क्या करिए। सम्मान? और क्या होता है सम्मान? मैं कह रहा हूँ आपका मिनिस्टर, हाँ जी। इससे और सम्मान क्या चाहोगे आप? नहीं, हमारा आपका मिनिस्टर नहीं है ये सब। मेरा भतीजा लगा, इसका काका कहूंगे? फालतू बात करो। नहीं, यहाँ पर सब बराबर हैं, भतीजा भी चाचा भी सब एक ही जैसे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे पता है क्या कहना है। 1 मिनट बैठ जा भैया मंत्री महोदय। विधायक जी ने कहा, मैं इनका थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट पहले उनको ये जवाब मेरे को, मैं सारों के जवाब एक मिनट तो आपने देखा ये नज़ारा विधानसभा का हुआ करता था, और आज नज़ारा रोहतक के जिला लघु सचिवालय का था। और अभय सिंह चौटाला ने जिस अंदाज से डीसी साहब को मैसेज भेजा कि आप आधे घंटे में आ जाइए, नहीं तो मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है, और उसके बाद डीसी साहब का जैसे फुर्ती से आना, उसके बाद ज्ञापन लेना, और एक दूसरा जो वाक़या जिसमें अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सिरसा से हैं तो मुझे तो जानते होंगे, तो आज ये पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय बन गया। वैसे आपको क्या लगता है कि अभय सिंह चौटाला का जो ये अंदाज़ है, क्या वही उनके कार्यकर्ताओं को भाता है? अभय सिंह चौटाला जिस बेबाकी से और जिस दबंगई कह सकते हैं, से दबंगई ना भी कहें, क्योंकि जब पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे उठाने हो, जनता की बात उठानी हो, तो फिर कई बार उसके लिए तेवर तलख भी करने पड़ते हैं, और आज अभय सिंह चौटाला उसी अंदाज में थे। आप क्या समझते हैं इस अंदाज को? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।